आज हम बिटकॉइन की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। बात हो रही है 8 अक्टूबर 2025 के एक चार्ट की। एक ऐसा चार्ट जहां ऊपर से तो सब शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा तूफान पनप रहा था। तो पहेली है क्या? वो ये है, कीमत में बदलाव देखिए, सिर्फ 11 सेंट का। मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट। लेकिन ठीक उसी वक्त जो डेटा सिग्नल है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश, यानी जबरदस्त तेजी आने वाली है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक मार्केट एक ही टाइम पर इतना शांत भी हो और अंदर से इतनी तेजी की एनर्जी से भरा भी हो। चलिए, आज की इस पड़ताल में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले उस दिन के माहौल को समझना होगा। उस ट्रेडिंग सेशन में आखिर चल क्या रहा था? तो ये देखिए उस दिन का पूरा ब्यौरा। तारीख थी 8 अक्टूबर 2025। बिटकॉइन की कीमत लगभग $1,21,000। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसका ठहराव। सोचिए, इतना महंगा एसेट और दिन भर में सिर्फ $200 के दायरे में घूम रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ट्रेडिंग की दुनिया में ना इसे कहते हैं टाइट कंसोलिडेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे आप एक बुलेट ट्रेन में बैठे हों जो फुल स्पीड पर है। आपको अंदर महसूस होगा कि सब कुछ रुका हुआ है, एकदम शांत। लेकिन बाहर ट्रेन जबरदस्त रफ्तार से भाग रही है। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। कीमत तो शांत थी, पर अंदर का मोमेंटम वो बहुत तेज था। तो सवाल ये है कि इस शांत बाजार के नीचे आखिर पक क्या रहा था? इसका पहला इशारा, पहला सुराग हमें मिलता है चार्ट पर दिख रहे कुछ बहुत ही अजीब डेटा से। अब जरा इन कैंडलस्टिक टैग्स पर गौर कीजिए। कुछ पर तो ऐसा कुछ लिखा है जो देखकर दिमाग घूम जाए। बायर्स 100%, सेलर्स 0%। मतलब 100% खरीदार और 0% बेचने वाले। भाई, ये कैसे हो सकता है? और यहीं पर आकर ये पहेली और भी उलझ जाती है। देखिए, ट्रेडिंग का सबसे बेसिक रूल क्या है? यही कि हर सौदे के लिए एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला होना चाहिए। तो फिर ये 100% बायर्स का आंकड़ा, ये मैथ के हिसाब से पॉसिबल ही कैसे है? लेकिन इसी सवाल के जवाब में ही इस पूरी पहेली की चाबी छिपी है। और ये जवाब हमें तब मिलेगा जब हम मार्केट में लगने वाले दो अलग-अलग तरह के ऑर्डर्स का फर्क समझेंगे। देखिए, मार्केट में ना दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक होते हैं पैसिव ऑर्डर्स लगाने वाले। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, भाई मैं तो इसी कीमत पर खरीदूंगा, मार्केट को आना है तो आए। और दूसरे होते हैं अग्रेसिव ऑर्डर्स लगाने वाले। ये इंतजार नहीं करते, ये सीधा मार्केट में जाते हैं और कहते हैं, जो भी रेट है मुझे अभी के अभी चाहिए। और बस इसी पैसिव और एग्रेसिव के खेल में सारा राज छिपा है। तो चलिए अब उस 100% वाले आंकड़े पर लौटते हैं। बात यह है कि वो डेटा लोगों को नहीं गिन रहा था, वो तो आक्रामकता को नाप रहा था। 100% बायर्स का सीधा सीधा मतलब ये था कि उस 15 मिनट में जितने भी सौदे हुए वो सब के सब अग्रेसिव बायर्स ने शुरू किए। उन्होंने इंतजार कर रहे पैसिव सेलर्स से सीधा सीधा माल खरीद लिया। इसको एक रस्साकशी के खेल की तरह समझिए। मान लीजिए बायर्स और सेलर्स दो टीमें हैं, दोनों रस्सी खींच रही हैं। ये है कंसोलिडेशन। लेकिन 100% बायर्स वाला मोमेंट वो है जब सेलर्स की टीम ने अचानक रस्सी ही छोड़ दी। मतलब उनकी तरफ से कोई जोर, कोई दबाव था ही नहीं। तो अब जब हम ये आक्रामकता वाली बात समझ गए हैं, तो चलिए उस दिन के मनोवैज्ञानिक खेल को डिकोड करते हैं जो कीमत के पर्दे के पीछे चल रहा था। तो सुबह की कहानी कुछ इस तरह थी। लगभग 11:15 बजे सेलर्स ने जोरदार हमला बोला। इसे कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट या शेकआउट। उनका इरादा साफ था, बायर्स में डर पैदा करना। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बायर्स जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने सारा सेलिंग प्रेशर सोख लिया और ठीक 12:15 बजे 2 गुनी आक्रामकता के साथ पलटवार किया। इसे एक स्प्रिंग की तरह सोचिए। सेलर्स ने क्या किया, उन्होंने स्प्रिंग को जोर से नीचे दबाया। पर हम सब जानते हैं, स्प्रिंग को जितना दबाओ उसमें उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है। और जैसे ही सेलर्स का दबाव हटा, वो स्प्रिंग जबरदस्त ताकत से ऊपर उछला। बस यही हुआ था ठीक 12:15 बजे। तो इस पूरी रस्साकशी का, इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई का फाइनल नतीजा क्या रहा? इसका पक्का जवाब आंकड़ों के साथ हमें चार्ट के समरी टेबल में मिलता है। और यहीं हमारी शुरुआती पहेली सुलझ जाती है। और ये रहा उस जंग का फाइनल स्कोर कार्ड। अग्रेसिव बायर्स
69% और अग्रेसिव सेलर्स सिर्फ 34%। मतलब साफ है, मार्केट में हर एक अग्रेसिव सेलर के मुकाबले लगभग 2 अग्रेसिव बायर्स खड़े थे। ये नंबर्स जानते हैं एक आइसबर्ग की तरह हैं। कीमत तो बस वो छोटा सा हिस्सा थी जो पानी के ऊपर दिख रहा था। असली कहानी, असली ताकत वो तो पानी के नीचे छिपी थी, और वो ताकत पूरी तरह से बायर्स के कंट्रोल में थी। और बस इसीलिए भले ही कीमत सिर्फ 11 सेंट हिली हो, सिस्टम का फाइनल फैसला एकदम साफ था, स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो जो पहेली हमने शुरू में देखी थी वो अब पूरी तरह से सुलझ चुकी है। तो एक बार फिर से देखें कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश क्यों था। पहली वजह, हर एक सेलर पर 2 अग्रेसिव बायर थे। दूसरी वजह, सेलर्स का पैनिक फैलाने का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। और तीसरी वजह, बायर बड़ी शांति से बिना कीमत को उछाले माल जमा कर रहे थे। मतलब असली मोमेंटम बायर्स के हाथ में था। और जानते हैं इससे हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि मार्केट की असली कहानी अक्सर कीमत की लाइनों में नहीं होती, वो तो उस कीमत के पीछे जो दबाव है, जो आक्रामकता है, उसमें छिपी होती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने अभी देखा कि कैसे इंसानी भावनाएं, जैसे खरीदने की जिद या बेचने का डर, अब 69% और 34% जैसे नंबर्स में कैद हो रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अब भी इंसान मार्केट को चला रहे हैं, या फिर हम खुद ही वो डेटा पॉइंट्स बन गए हैं जिन्हें एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं और अपने फैसले ले रहे हैं। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल हम यहीं खत्म करते हैं।